हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। एक सवाल हमेशा विद्यार्थियों की तरफ से पूछा जाता रहा है, क्या पीसीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? क्या हम बिना न्यूज़पेपर पढ़े एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ें तो कौन सा पढ़ें? न्यूज़पेपर पढ़ें तो किस तरह से पढ़ें? न्यूज़पेपर का विकल्प और क्या न्यूज़पेपर ही हो या कुछ और हो? इस तरह के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और यह सवाल हमेशा से बना रहा है, चूंकि यूपीएससी का पैटर्न और पीसीएस का पैटर्न अब लगभग एक जैसा देखने को मिल रहा है। हर राज्य में सिलेबस मिलता जुलता दिखता है। यूपीएससी में पर्याप्त न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ती है, तो पीसीएस एग्जाम में भी यह पूछा जाता रहा है कि क्या किया जाए, पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, या साल भर का करंट अफेयर एक साथ पढ़ लिया जाए, रोज रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इन सारे बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और इस वीडियो का पूरा मुख्य टाइटल ही यही है कि क्या स्टेट पीसीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए न्यूज़पेपर है जरूरी। अब इस पूरी बात को हमें समझने के लिए कुछ पॉइंट्स देखने होंगे। पहला पॉइंट सही है कि करंट अफेयर यानी क्या। उसके बाद देखना होगा कि पीसीएस परीक्षा में करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है। न्यूज़पेपर पढ़ने का मुख्य मकसद क्या है? करंट अफेयर हो तो करंट अफेयर का वेटेज कितना आ रहा है। कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वनडे एग्जाम ही क्यों ना हो, उसको समझेंगे। उसके बाद देखेंगे करंट अफेयर के प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो हम किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम का कुछ सवाल उठाएंगे और देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, आजकल क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे डेली न्यूज़पेपर से करंट अफेयर के क्या फायदे हैं। अगर हम अखबार से करंट अफेयर कवर करते हैं तो उसका क्या फायदा है। हालांकि मैगजीन से भी लोग करते हैं, सालाना वार्षिक मैगजीन आती है उससे भी करते हैं, लेकिन इसका क्या फायदा ये भी समझेंगे। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें और कितना समय दें, यह भी सवाल पर्याप्त है कि अगर कोई सोच ही लिया है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है तो भाई पढ़ा कौन सा जाए। चलिए ये भी तय होगा कि ये पढ़ना है, द हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है या कोई भी। तो समय कितना दें? समय भी बहुत कीमती है, आपके पास सीमित समय है, आप तैयारी कर रहे हैं। टीम दृष्टि आपकी इस पूरी तैयारी में न्यूज़पेपर के मामले में क्या सहायता कर सकती है, किस तरह से आपका साथ दे सकती है, इसको फिर हम अंत में देखेंगे। तो चलिए एक तरफ से करंट अफेयर्स यानी क्या, इस बात को समझिए। करंट अफेयर्स का सीधा सीधा जो एक परिभाषा के रूप में 4-5 शब्दों में मैं कहूं तो हाल ही में घटित होने वाली घटनाएं, ये हो गया करंट अफेयर्स का मतलब, हाल ही में घटित होने वाली घटनाएं। अब मान लीजिए कि अगले साल जून में किसी भी स्टेट का, मान लीजिए कि एमपी का, यूपी का, बिहार का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है। अब विद्यार्थी अमूमन क्या करते हैं, ट्रेंड रहा है कि मार्च के बाद फिर करंट अफेयर देखना शुरू करते हैं, मार्च अप्रैल मई के आसपास। अगर जून में पेपर है मान लीजिए, तो मार्च अप्रैल मई इसी दौरान लास्ट के 2-3 महीने में, कुछ लोग तो आखिरी के 2 महीने में और कुछ लोग आखिरी के 1 महीने में साल भर का करंट अफेयर, क्योंकि ये तो हमें लगभग पता है कि बीते 1 से 1.5 साल तक का भी पूछ लिया जाता है करंट अफेयर। तो 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर लगता है। तो इसको आप किस तरह से करंट अफेयर कह रहे हैं, जब करंट अफेयर का मतलब ही यही है कि हाल ही में घटित होने वाली घटनाएं। आप देखिए, आपने अपने सामने कोई घटना देखी, आप उस वक्त वहां मौजूद थे और आपको किसी ने कोई घटना बताई, उसमें अंतर आपने देखा होगा कि आपको ज्यादा कौन सी याद रही, जिसमें आप मौजूद थे, सामने थे, एकदम हाल की घटना थी। लेकिन कोई आपसे बहुत पुरानी घटना बताए तो आपके लिए उतनी यादगार नहीं रहेगी, लेकिन हाल ही की घटना कोई आके बताए कि ऐसी ऐसी बात है तो बात आपको याद रहेगी, आपने अनुभव किया होगा। आप अखबार पढ़िए कोई किसी भी दिन का, उदाहरण के लिए इसको आप उधर ड्राई रन कह लीजिए। इस पूरी प्रक्रिया को, अखबार पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, कोई एक ड्राई रन करके देख लीजिए कि आप 2-4 दिन अखबार पढ़िए। अखबार में जितनी बातें, जैसे अभी हाल में चर्चा में है, चुनावी बॉन्ड है, कॉलेजियम व्यवस्था है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट चर्चा में है ही है, उसके अलावा खेल से सेक्शन भी कुछ आप देखेंगे चर्चा में बने हुए हैं। आप इन पर जब आप फोकस करिए, इनको देखिए कि 3-4 दिन में इसके अलावा और कौन से प्रमुख खबरें हैं, फिर उसको आप देखिए वो कितना आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आपको कितना आसान लगता है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पढ़ना होता है, लेकिन जब आप साल 1.5 साल का न्यूज़ एक साथ करंट अफेयर के कंपाइलेशन के रूप में देखते हैं तो अब वहां पर आपको पढ़ने से ज्यादा रटना ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि ये घटना है, आपने अभी घटना को जान लिया है।
कल की बात थी, आज अखबार में आया, आपने इस बात को जान लिया। आपने कोई चीज जान ली, आपको पता रहेगा, याद रहेगा अमूमन। लेकिन साल भर बाद आपको कोई घटना बताई जाएगी तो आप जानने से ज्यादा आपको वो बात को याद रखना पड़ेगा। तो याद उस वक्त भी रखना है जब आप पहली बार जान रहे थे, उसी दिन हाल की घटना थी। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि हाल की घटना है तो आपका दिमाग उस तरह से कार्य करता है कि आपको उसे समझना, याद रखना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास की समय की है और एक साल बाद वह बासी हो जाती है, तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो करंट अफेयर का मतलब जो है, जो भाव है, वो यही है कि हाल की घटना। तो हाल की घटना पर ही फोकस करते हुए आपको ध्यान देना होगा। जब आप रोज की हाल की घटनाएं देखेंगे, हर दिन की हाल की घटनाएं देखेंगे, तो आपका साल भर का करंट अफेयर तैयार ऐसे होगा कि जब लास्ट में आप पढ़ेंगे तो जो कुछ भी पढ़ेंगे वो रिवीजन की तरह पढ़ेंगे। अब पीसीएस परीक्षा में करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है, वेटेज की बात आती है कि ऐसा तो नहीं कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक एक दो दो घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं। साल भर आपको, चूंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि साल 1.5 साल करंट अफेयर आता है, आप इतना पढ़ते हैं 1-1.5 साल तक, डेली 1 से 2 घंटे देते हैं, तो वेटेज है कि नहीं है? तो आप अमूमन देखिए, जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में 100 क्वेश्चन है, किसी स्टेट में प्रारंभिक परीक्षा में प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन है, तो अमूमन 100 में से आप देखेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के मिलेंगे। जिस स्टेट में 150 क्वेश्चन है वहां पे आपको 30 से ज्यादा 40 तक भी देखने को मिल जाएंगे। 30, 35, 37, 38 इस तरह से संख्या रहती है। 30 से 35 तो कम से कम मान के चलिए, तो एक अच्छा खासा वेटेज है। यह वेटेज यह बताता है आपको कि आपकी तैयारी में आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में अच्छा खासा समय देते हैं। उसमें एक सीमित है कि अगर संविधान से प्रश्न आएगा तो संविधान की बातें सारी सीमित हैं कि ये बातें हैं, आपको इतना पढ़ना है। हिस्ट्री है, सीमित है, राष्ट्रीय आंदोलन है, वही चीज है, उतना पढ़ना है। करंट अफेयर हर दिन अपडेट होता है, हर दिन कुछ उसमें नया चीज आता है, हर दिन कुछ उसमें जुड़ाव होता है, तो आपको इसमें अपडेट रखना है। और जिस चीज में आपको अपडेट रखना होगा वहां पे मेहनत ज्यादा होगी, तो लोग इसको सबसे कम मेहनत की तरह से देखते हैं, जबकि यह सबसे ज्यादा मेहनत मांगता है। तो इसमें आपको डेली अपडेट आपको देखना होगा। आप हिस्ट्री 20 दिन पढ़ेंगे लगातार, 20 दिन आप पॉलिटी पढ़ेंगे, 20 दिन आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जो भी आपका रूटीन होगा। लेकिन करंट अफेयर को देखिए, आपको हर दिन पढ़ना होगा। तो इसका वेटेज देखिए तो आपको समझ में आएगा। तैयारी के मामले में भी चूंकि अपडेट रखना है तो ज्यादा हो जाता है। अब करंट अफेयर के प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं, अगर बीपीएससी का हम देखें, अभी हाल ही में जो हुआ था प्रीलिम्स, तो उसमें सवाल देखिए क्या है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 66 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अगला स्टेटमेंट है 70 वर्षों तक शासन किया, 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 68 वर्षों तक शासन किया, 94 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। अब साल भर का करंट अफेयर का कंपाइलेशन अगर आप पढ़ें एग्जाम के तुरंत पहले, तो ये चीज भी आपको याद करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप अखबार पढ़ रहे होंगे ना, बस इतना आपने जान लिया, जिस वक्त एलिजाबेथ द्वितीय की डेथ होती है उससे जुड़ी हुई खबर आप देखते हैं, तो उस खबर से आप जब जान जाते हैं तो आपके दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि हाल की खबर थी, आपके लिए वो ताजा थी। जो चीज ताजी थी वो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगी। और उसके बाद कंपाइलेशन तो आपको पढ़ना ही है करंट अफेयर का, चाहे वो आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर लीजिए, फिर उसके बाद एक वार्षिक मैगजीन जो होती है उसको फॉलो कर लीजिए, लेकिन उसको आप हमेशा एक रिवीजन की तरह से देखिए। रिवीजन आपके डेली करंट अफेयर का होना चाहिए। तो आपका डेली करंट अफेयर अखबार से कैसे तैयार होता है, देखिए कैसे परीक्षा में पूछा जाता है। सवाल देखिए, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? आप में से जो लोग डेली अखबार पढ़ते होंगे, आप देखे होंगे समाचार में कोई चीज आती है तो कुछ दिनों तक लगातार बनी रहती है। तो आपका एक रिवीजन तो लगातार अखबार को आप जब डेली फॉलो करते हैं तो किसी चीज में, जैसे कि चुनावी बॉन्ड को हम ले लेते हैं, काफी समय से इसमें न्यूज आ रही है, तो कुछ कुछ दिन में इसमें कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलता है, तो हमारा रिवीजन वहीं का वहीं पे आप कई बार देखेंगे तो हो जाता है। तो नेट मीटरिंग उस वक्त काफी चर्चा में था, तो इसी वजह से देखिए अखबारों में अगर आप कोई देखेगा तो उसे याद करना आसान लगेगा, याद करना एक बोझ नहीं रहेगा। जब आप चीजों को जानते रहेंगे तो याद होता रहेगा, याद करने के हिसाब से जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट जीपीटी बहुत चर्चा में थी, इससे जुड़ा प्रश्न आ गया, भाई इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये चीजें आपको बहुत ही आसान बना देती हैं जब आप न्यूज़पेपर को कवर करते हैं, जब उससे जुड़ी हुई खबर हर दूसरे चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन मिलती है, और मिलती ही रहती है। अमूमन 100 में से 50-60 खबरें ऐसी होती हैं जिसमें जो
कम से कम साल भर में 1 से 2 से 3 बार रिपीट हो जाती हैं, और कुछ खबरें एक ही बार आती हैं, जैसे कोई अभ्यास हो गया, कोई बैठक हो गई, कोई शिखर सम्मेलन हो गया, कोई रिपोर्ट हो गई, ये साल में एक ही बार आती है। लेकिन इसका रिवीजन कैसे होगा वो भी मैंने आपको बताया। मासिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका, डेली न्यूज़पेपर के फायदे क्या है, देखिए फायदे की बात आती है। जब आप डेली न्यूज़पेपर देखें तो बहुत सारे टॉपर से बात हुई इस बारे में कि उन्होंने, जिन्होंने भी यह न्यूज़पेपर का तरीका फॉलो किया था, उन्होंने बताया कि सर अगर हम कम से कम डेली टाइटल भी देख लेना कि खबर क्या थी, उससे जुड़ी हुई जो ऊपर की 2 लाइन होती है वो हेडिंग भी देख लें तो हमारा काम चल जाता है, हमें आइडिया लग जाता है कि क्या चल रहा है दुनिया में। और एग्जाम में फिर के पहले हम जब करंट अफेयर तैयार करते हैं तो एक बार के लिए हमें वो चीज नई नहीं लगती है। जब चीजें नई लगती हैं तो एकदम उसको बोझ की तरह देखना पड़ता है याद करने के लिए, लेकिन जब नई नहीं रहती है तो आसान हो जाता है, रिवीजन वही हो जाता है। ये साइकोलॉजी है। अब यहीं पे आप उसी खबर को अगर सोचिए कि ऊपर की हेडिंग साथ नीचे का जो भी मामला है उसको भी पढ़ लें, उसमें बहुत सारी बातें नहीं होती महत्वपूर्ण। बहुत बड़ी खबर वो जो होगी उसमें से कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो उतना पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि इतनी खबर है और यहां पे कुछ इतना ही पॉइंट था जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण था, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आपको एक बार जब आप सवाल देखते हैं ना, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि सवाल यहां से बनेगा, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको आइडिया लग जाता है कि इस चीज को देख लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। या तो आपने पूरा पढ़ लिया और जिसमें जो महत्वपूर्ण था वहां पे आपने नोटिस कर लिया, अपना नोट्स बना लिया। अब मान लीजिए अगर इसमें भी आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है तो फिर उसका भी एक उपाय है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसी तरीके को फॉलो करना चाहते हैं कि डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ना चाहते हैं, आपने तय कर लिया, तो कौन सा पढ़ें और कितना समय दें, ये एक सवाल आता है। तो देखिए इंग्लिश के न्यूज़पेपर बड़े जाने जाते हैं कि अच्छे रहते हैं। द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, और भी बहुत सारे हैं। हिंदी न्यूज़पेपर भी अच्छे हैं, इंग्लिश के भी हैं, लेकिन अमूमन ऐसा माना जाता है कि इसका जो है, इसमें जो न्यूज़ है, इसमें जो खबरें हैं, इसमें जो जानकारियां हैं, जितनी रिच हैं उतनी हिंदी न्यूज़पेपर में नहीं है। यह अमूमन माना जाता रहा है, देखा जाता रहा है। एग्जाम में भी, यूपीएससी में भी यही चीजें देखी गई हैं, फॉलो की गई हैं कि सवाल कहाँ से पूछे लिए जाते हैं, किस तरह से अंग्रेजी अखबारों का उसमें वेटेज दिखाई देता है। तो हिंदी में भी वो आप उसी चीज को समझ लीजिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में हिंदी मीडियम के साथ अब यही चुनौती हो गई कि मीडियम हिंदी है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या समय ज्यादा लग जाता है, क्योंकि समय की बात आती है कि समय हम कितना दे तैयारी में, यही तो है हमारे पास जो सीमित है। आप संसाधन अपने बढ़ा सकते हैं लेकिन समय फिर भी आपके पास जितना है उतना है। तो संसाधनों के माध्यम से आपको एकदम बढ़िया तरीके से समय का यूज करना होगा। तो कैसे होगा? होगा आपको ये कि अगर आपको चाहे तकनीकी का सहारा लें, आपको पता है कोई भी शब्द ऐसा है आप उसको सर्च कर सकते हैं, पता चल जाएगा क्या है, उसकी जानकारी हो जाएगी, हिंदी ट्रांसलेशन के अनुवाद की सुविधा है। लेकिन बेहतर होगा, एक और तरीका है कि आप इतनी मेहनत आप करें, न्यूज़पेपर के पहले पन्ने से खबर ढूंढना शुरू करें, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरह से बहुत सारे पेज होते हैं, 15-20 या इससे ज्यादा ही पेज देखने को मिल जाएंगे, ऊपर से नीचे तक देखना है। अखबार आएगा, फिर उसको आप देखेंगे, फिर उसको आप पढ़ेंगे। तो हो सकता है शुरू में आपको समय ज्यादा लगे, बाद में कम लगे, लेकिन एक ना कहीं एक बात तो होती ही है कि जो करंट अफेयर मैगजीन होती है इस मामले में तो अच्छी होती है कि चलिए ठीक है कि बहुत सारा कंटेंट था, बहुत सारी खबरें हैं, उसमें महत्वपूर्ण खबरें निकाल के उन्होंने रख दी। तो डेली न्यूज़पेपर के लिए भी तो कुछ चीजें हो ही सकती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीम दृष्टि आपके लिए डेली करंट अफेयर्स विथ एमसीक्यूज प्रोग्राम लेकर आई है, जो सुबह सवेरे 9 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर आता है। इसकी खासियत यही है कि जितने भी न्यूज़पेपर हैं, और ना सिर्फ न्यूज़पेपर, सरकार की जितनी वेबसाइट्स हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां से जो भी खबर हमें लगती है जो कि आज के दिन की महत्वपूर्ण थी, वो अगले दिन सुबह सुबह 9 बजे आप दृष्टि पीसीएस चैनल पर देख सकते हैं, वो भी लाइव। तो उसमें फायदा क्या होता है कि वही जो काम अखबार कर रहा है वही काम आपका यहां से हो जाता है कि एक सीमित समय में, लगभग 20, 25, 30 मिनट के अंदर वो पूरा एक दिन का, पिछले दिन का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, और ना सिर्फ करंट अफेयर, उस घटना के साथ बहुत सारे टर्म्स जुड़े होते हैं, बहुत सारी बातें और होती हैं जो करंट की नहीं होती हैं लेकिन महत्वपूर्ण हो जाती हैं। स्टैटिक पोर्शन का हो जाता है, जैसे आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी को वहां समझना जरूरी है। आप पॉलिटी से जुड़ा हुआ, कोई कानून से जुड़ा हुआ करंट अफेयर है तो वहां पे आपको संविधान को देखना समझना पड़ जाता है।
तो उस चीज को भी वहां पे एक्सप्लेन कर दिया जाता है जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाए। और एक तो बड़ी बात कि खबर जो है फिल्टर हो गई, खबर फिल्टर करने के बाद उसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ लिया गया। तीसरा क्या है कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है हम यह भी डिस्कस करते हैं, इसीलिए उसका नाम है डेली करंट अफेयर्स विद एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज का फायदा यही है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कोई खबर है उसको क्वेश्चन कैसे बनेगा, साथ में और क्या क्वेश्चन उसी न्यूज से बन सकते हैं, इस पर भी हमारे डिस्कशन होता रहता है। यह प्रोग्राम आपके लिए फायदेमंद तो हो ही सकता है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। इस तरह से आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स विद एमसीक्यूज लिखा रहेगा, यहां पर मैं दिखाई दूंगा, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहेगा, सुबह सवेरे 9 बजे। यहां पर हर दिन की तारीख यहां पर आपको लिखी हुई दिख जाएगी। सोमवार से शुक्रवार आता है यह प्रोग्राम सुबह 9 बजे, लेकिन शनिवार और रविवार की बात करें तो वह भी यहां पर हम कवर करते हैं। जब सोमवार का दिन आता है तो हम शनिवार रविवार दोनों का करंट अफेयर आपको उसमें देते हैं, जिससे आपको कोई भी दिन की खबर ना छूटे। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे दृष्टि पीसीएस चैनल पे, तो यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में ना जाकर लाइव वाले सेक्शन में आपको सारे वीडियो डे बाय डे, जैसे 15, 14, 9, 8, तो यहाँ पे 14 वाले में देखिए बीच में भी दिवाली का समय आ गया था, तो 10 से 14 नवंबर, तो एक भी दिन आपका गैप नहीं होगा। यह आपके लिए डेली करंट अफेयर जो है न्यूज़पेपर को कवर करने का बहुत ही सही तरीका है। अगर आप इसे डेली फॉलो करेंगे तो इसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे और वहां पर आप देखेंगे कि करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल आपके लिए आसान हो गए हैं और कट ऑफ तक पहुंचना आपके लिए आसान हो गया है। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।